हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं Wait for it. Wait for it. Wait for it. लोडिंग फूड। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो मार्वल की मल्टीवर्सेस सागा में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, जहां हमने थोर लव एंड थंडर एंड द मार्वल जैसे लोज और स्पाइडरमैन नो वे होम एंड लोकी जैसे हाइज दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स को एक्सपीरियंस किया है। यही कारण है कि मार्वल की ये मल्टीवर्सल सागा अभी तक उतनी हाइप नहीं बना सकी जितनी इन्फिनिटी सागा की थी। लेकिन लोकी के सीजन 2 के बाद अब डेडपूल एंड वोल्वरिन के आने से लग रहा है कि थिंग्स आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। सो मार्वल ने जब मल्टीवर्सल सागा की मूवीज और सीरीज अनाउंस की थी तो ज़्यादातर लोगों ने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि शायद हमें मार्वल के 616 यूनिवर्स को छोड़कर मल्टीवर्स में मौजूद और कैरेक्टर्स की स्टोरीज भी एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। सीरियसली ये काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी कि हमें अल्टरनेटिव टाइमलाइंस के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते, जिससे जब सीक्रेट वॉर्स में इनकर्जन्स होंगे तो हम उन्हें ईजिली समझ सकते थे, क्योंकि तब तक हमें कई यूनिवर्सेस के डिफरेंट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता। लगता है एमसीयू अपने ही फर्स्ट बिग स्टेप को भूल गया जो उन्होंने इन्फिनिटी सागा के दौरान लिया था, जो था सभी सुपर हीरोज की इंडिविजुअल स्टोरीज को साथ लेके चलना और आखिर में एक बड़े क्रॉसओवर में सभी को यूनाइट कर देना। अगर ऐसा कुछ मल्टीवर्स सागा में होगा तो जब हम सीक्रेट वॉर्स देखेंगे तो इस बात की एक्साइटमेंट रहेगी कि कौन किससे लड़ेगा। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई और कुछ इनसाइडर्स ने यह क्लियर भी कर दिया है कि मार्वल अभी इसी रोड मैप को फॉलो करने वाला है, जहां सीक्रेट वॉर से पहले आने वाली कई मूवीज और सीरीज में स्टोरी 616 यूनिवर्स की नहीं बल्कि किसी डिफरेंट यूनिवर्स की दिखाई जाएगी। तो आज मैं ऐसे ही कुछ पोटेंशियल फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो शायद मार्वल के मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करेंगे, और इसके साथ ही हम स्पाइडरमैन 4 के न्यू डायरेक्टर और गैलेक्टस के आने के मेन रीजन पे भी बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया जाएगा। एंड क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन ताकि आप आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना कर दें। सो सबसे पहले बात करते हैं एमसीयू की अपकमिंग मूवी ब्लेड की। हम जानते हैं कि ब्लेड एक वैम्पायर है और इसकी स्टोरी वैम्पायर्स के इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन अभी तक हमने एमसीयू में कोई वैम्पायर नहीं देखा। अरे तू जा रही। इसके साथ ही आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ब्लेड को सीधा इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि ये पहले से ही एग्जिस्ट करता है तो अब तक ये कहाँ था और इसका अवेंजर्स के साथ क्रॉसओवर क्यों नहीं हुआ। जिसका जवाब देने के लिए एमसीयू को इटर्नल्स के जैसे इसकी भी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी कि ब्लेड किसी अननोन रीजन के कारण अवेंजर्स की लड़ाई में एंटर नहीं हुआ, जो कि फिर से लेजी राइटिंग का एक और नमूना बन जाएगा। आई थिंक इन सभी झंझटों से निकलकर एमसीयू को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए और ब्लेड को एक अलग यूनिवर्स का दिखाना चाहिए जहां वैम्पायर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जिससे सभी को ये समझ आ जाएगा कि ओह दिस इज द रीजन कि ब्लेड अपने 616 यूनिवर्स में नहीं था, क्योंकि यहाँ वैम्पायर एग्जिस्ट नहीं करते। इन एडिशन टू दिस ये थ्योरीज भी बन रही हैं कि ब्लेड मूवी से जो इवेंट ट्रिगर होंगे उनका रिजल्ट हमें एक टीम अप मूवी में दिखाई देगा जिसका नाम होगा मिडनाइट सन्स। ये सुपर हीरोज का एक डिफरेंट ग्रुप होगा एंड आई थिंक अगर ब्लेड को अनदर यूनिवर्स से लाया जाएगा तो मिडनाइट सन्स भी डिफरेंट यूनिवर्सेस के होने चाहिए। और एक माइंड ब्लोइंग थ्योरी ये है कि शायद इटर्नल्स भी इसी ब्लेड के यूनिवर्स के हो सकते हैं, क्योंकि हमने इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये देखा ही था कि द ब्लैक नाइट जब इस स्वॉर्ड को उठाने वाला होता है तभी एक मिस्टीरियस वॉइस सुनाई देती है जो कि महरशाला अली की आवाज़ थी जो ब्लेड का रोल प्ले करने वाले हैं। तो एमसीयू अगर ऐसा दिखाता है कि इटर्नल्स भी डिफरेंट यूनिवर्स से हैं तो इससे ये भी जस्टिफाई हो जाएगा कि एमसीयू की रिसेंटली रिलीज मूवीज एंड सीरीज में सेलेस्टियल्स का जिक्र क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये ओशियन में जमा हुआ सेलेस्टियल मेन एमसीयू में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या क्या बात कर रहे हैं? वेल यहीं पे एमसीयू हमारी पे लात मारते हुए इन थ्योरीज को नकारने वाला है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि कैप्टन अमेरिका 4 और थंडरबोल्ट्स में इस सेलेस्टियल का जिक्र किया जाएगा, पर मैं तो यही चाहूँगा कि इन्हें डिफरेंट यूनिवर्स से दिखाया जाए क्योंकि इससे इनकी एब्सेंस एक्सप्लेन हो जाएगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो डायरेक्टर जॉर्ज मिलर मार्वल स्टूडियोज के लिए एक मूवी डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो इन्होंने ही मैड मैक्स फ्यूरी रोड डायरेक्ट की थी जो कि आउटस्टैंडिंग थी, और अब ये इसी फ्रेंचाइज के प्रीक्वल को भी लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है फ्यूरियोसा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस अपकमिंग मूवी में क्रिस हेम्सवर्थ विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, और जब एक इंटरव्यू में जॉर्ज मिलर से किसी ने पूछा कि क्या वो मार्वल के लिए कोई मूवी डायरेक्ट करना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि ही वुड लाइक टू बी द डायरेक्टर ऑफ थोर 5। मार्वल वैसे भी थोर 5 में थोर के कैरेक्टर को पिछली मूवीज से डिफरेंट दिखाना चाहता है, जहाँ टाइका वाइटिटी ने थोर को एक गॉड की जगह एक कॉमेडियन बना दिया था। मुझे क्यों तोड़ा? उम्मीद है कि मार्वल इन्हें थोर 5 के लिए साइन कर ले, क्योंकि जो डिफरेंट स्टाइल वो ढूंढ रहे हैं वो जॉर्ज मिलर के पास है।
सो इट इज़ कंफर्म नाउ कि जॉन वाट्स, जिन्होंने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी डायरेक्ट की है, वो नेक्स्ट मूवी के लिए वापस नहीं आ रहे। ड्यूरिंग ए रिसेंट इंटरव्यू उन्होंने ये कंफर्म किया कि वो स्पाइडरमैन के नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट नहीं होंगे, जिसके बाद इंटरनेट पे काफ़ी रूमर्स घूम रहे हैं कि जेम्स वान इस मूवी को डायरेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने हॉरर जॉनर में महारत हासिल कर ली है। ही इज़ ए गुड चॉइस, क्योंकि वैसे भी वो डीसी के लिए एक्वामैन की 2 सुपर हीरो मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं, जहां एक रिपोर्ट ये भी है कि इस मूवी में हम फेलिशिया हार्डी एज ब्लैक कैट को देख सकते हैं, जो पहली बार लाइव एक्शन वर्जन में दिखेगी। आगे बात करें गैलेक्टस की, तो पिछले दिनों गैलेक्टस की फैंटास्टिक फोर में कास्टिंग के बाद अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गैलेक्टस शायद फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स को खाने के लिए नहीं आएगा, बल्कि ये फैंटास्टिक फोर अनदर यूनिवर्स के होंगे और गैलेक्टस एक्चुअली फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को लेने के लिए आएगा। यस, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी हमें इस मूवी में देखने को मिल सकता है, जो रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म का बेटा होगा और बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तो शायद गैलेक्टस इसकी पावर को कंज्यूम करने के लिए आएगा, या फिर एक अनदर पॉसिबिलिटी ये है कि शायद फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही फ्यूचर में गैलेक्टस बन जाएगा और अपनी सारी मेमोरीज को लूज कर देगा, क्योंकि ऐसा कॉमिक्स में हो चुका है और ये मूवी उसी कॉमिक्स से इंस्पिरेशन लेके बनाई जा रही है। एंड दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बकवर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। और मैं ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ पे अपने चैनल पर वीडियोस डालता रहता हूँ, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। Until next time.